हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए और व्यापम के आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चन लेके आई हूँ। जैसे कि मैं डेली लेके आती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसी श्रेणी में लेके आई हूँ। ये हमारे पटवारी का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, उसमें ये हम 17वीं क्लास पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं 16 वीडियोज़ आपको करवा चुकी हूँ। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, एंड टाइम के लिए मत बैठे रहिए, पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये मैं एक बार और करवा चुकी हूँ सिंगल क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितनी कम होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे आप। देखिए, ये पूछ रहे हैं कि कितनी कम होगी, मतलब आपसे कम ही पूछ रहे हैं। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो देखो, सबसे पहले पूछ रहे हैं कि अधिक है, अधिक कितनी है, तो 30 अधिक है, तो हमने ऊपर क्या लिख लिया, 30 लिख लिया। फिर वो पूछ रहे हैं किससे अधिक है, कितनी अधिक है, ऊपर आएगा किससे अधिक है। प्रतिशत में पूछना है तो प्रतिशत से मतलब होता है 100 से अधिक है, तो 100 से अधिक है मतलब 100 से कितनी अधिक है, 100 धन 30 गुणित 100। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस ऐसे ही सॉल्व करना है। 30 में 100 का गुणा कर देंगे, 30 में 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। 30 में 100 का गुणा करेंगे, नीचे है 130, जीरो से जीरो कट जाएगा, फिर 300 में 13 का भाग दे देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि ये इससे इतना अधिक है तो ये इससे कितना कम होगा। तो जितना अधिक होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, फिर नीचे हम 100 में उस नंबर को जितना अधिक होता है उसको प्लस कर लेते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, मतलब 100 से गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आए कि ए की आय से बी से ए की आय बी से 30% अधिक है तो जितनी अधिक है वो ऊपर आ जाएगा। किससे अधिक है, प्रतिशत अधिक है मतलब 100 से अधिक है तो 100 नीचे आ जाएगा, और प्लस इसमें 30 जुड़ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। 100 में जितना अधिक होता है वो नीचे बटे में आता है। ये एक ट्रिक है, तो याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये पटवारी के नोट्स ले सकते हैं। ये इसके साथ आपको एक गणित और तर्क शक्ति की बुकलेट भी मिलेगी, कंप्यूटर दक्षता प्रबंधन हिंदी की बुकलेट मिलेगी। गणित के साथ आपको लगभग 2000 प्लस सवाल मिलने वाले और बहुत अच्छी तरह सॉल्व किए सरल लैंग्वेज में। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जीके आपको मिलेगा, 6000 वन लाइनर है। ये पूरा करंट अफेयर्स की बुक है जिसमें कर योजनाएं भी हैं, कल्याणकारी भारत और मध्य प्रदेश की। इसके अलावा बजट, आर्थिक सर्वेक्षण सब कुछ कवर किया गया है। ये वॉल्यूम 7 में आपको व्यापम की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं कवर किया है। यहाँ पे विज्ञान को कवर किया है, 3000 वन लाइनर है। वॉल्यूम 9 में सामान्य ज्ञान कवर किया है जिसमें इतिहास, राज व्यवस्था, विज्ञान, भारत विषय, भूगोल, खेलकूद, अर्थव्यवस्था विविध लिया गया है। और ये ट्रिक की है अंग्रेजी, इसमें पूरी अंग्रेजी ट्रिक द्वारा करवाई है। आज मैंने एक नरेशन का एक वीडियो भी बनाया है जिसमें ट्रिक द्वारा पूरे नरेशन करवाए हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका चार्ज 2199 है। इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का पेड ग्रुप मिलता है जहाँ मैं आपकी तैयारी कराती हूँ। रोज़ मैथ्स के क्वेश्चन दे रही हूँ, रीजनिंग के क्वेश्चन वहाँ दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ डालती हूँ, तो आप उनको जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 35 वर्ष थी। देखो, ये 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। सी के साथ उनकी वर्तमान आयु का औसत कितना है, 34 वर्ष है। पहले केवल ए और बी थे और बाद में सी भी आ गए। सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है। देखो, सबसे पहले ये याद रखो, अगर आपके पास औसत आयु दी है तो आपको कुल आयु निकाल लेना है। जैसे कि उन्होंने 4 लोगों की औसत आयु आपको 20 वर्ष दी है और आपसे पूछें इनकी कुल आयु कितनी होगी, तो 20 गुणित 4 मतलब टोटल आयु होगी इनकी 80। तो जब औसत आयु दी हो तो और कुल संख्या दी हो तो आपको औसत आयु निकालने के लिए कुल संख्या में औसत आयु को गुणा कर देंगे तो टोटल संख्या आपको मिल जाएगी। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले ये पढ़ो, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 35 वर्ष थी। तो 4 वर्ष पूर्व ए और बी की, ए और बी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो 4 वर्ष पूर्व थी 2 लोगों की औसत आयु, 4 वर्ष पूर्व औसत आयु कितनी थी, 35 थी। 2 लोगों की थी इसलिए हमने 2 का गुणा कर लिया तो कितना आ गया, 70 वर्ष आ गया। मतलब 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु कितनी थी, 70 वर्ष हो गई। अब उनने दिया है ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु उन्होंने दी है 70 वर्ष। लेकिन जो ये जो वर्तमान आयु है, ये 70 वर्ष जो आई है वर्तमान आयु,
मतलब ये 4 वर्ष पूर्व की आयु है 70 वर्ष। अब ये वो अगर हम इसको वर्तमान में जोड़ें, तो वर्तमान में 4 जुड़ जाएगा, दोनों का 4 जुड़ेगा क्योंकि 2 लोग हैं, तो ए का भी 4 जुड़ेगा और बी का भी 4 जुड़ेगा। तो मतलब 70 में 2 बार 4 हम प्लस कर देंगे क्योंकि ये 4 वर्ष पूर्व की आयु है 70 वर्ष। वर्तमान की निकालने के लिए हम ए का भी 4 जोड़ देंगे और बी का भी 4 दो जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 78। अब उनने दिया है कि ए व सी की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु का उन्होंने कितना दिया है, औसत 34 दिया है। इसमें हम 3 का गुणा इसलिए करेंगे क्यों, अब ए बी और सी 3 संख्या हो गई। ऊपर क्या था, ए और बी केवल 2 संख्या थी, तो हमने किसका गुणा किया था, 2 का गुणा किया था। और ए बी सी यहाँ पे कितनी संख्या है, 3 संख्या है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 का गुणा करिए। तो 34 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। पहले कितना आया था, ये ए बी की वर्तमान आयु कितनी आई थी, 78 वर्ष। ए बी सी की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 102। तो इसमें सी का कितना अंतर है, तो 102 में से 78 को माइनस कर देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए की आय पिछले वर्ष 15%, ग्रुप टू सब ग्रुप टू में आया था, 22 जनवरी 2017 को एग्जाम हुआ था। ए की आय पिछले वर्ष से 15% बढ़कर 8,625 हो जाती है, तो पिछले वर्ष उसकी आय क्या थी, ए की आय पिछले वर्ष से, तो ए की आय पिछले वर्ष से बढ़कर 8,625 हो जाती है, तो पिछले वर्ष उसकी आय क्या थी। तो हमने माना कि पिछले वर्ष उसकी आय कितनी थी, एक्स थी। एक्स का कितना बढ़ जाता है, 15%। 15 किस पे बढ़ रहा है, 100 पे बढ़ रहा है, तो हमने लिखा 115/100। तो एक 15% बढ़ रही है तो मतलब कितना बढ़ रही है, 115/100। 15% बढ़कर ये कितनी हो गई, 8,625 हो गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही 100 का सॉल्व करना है, फिर 8,625 में 100 का गुणा करके आपको 115 से भाग दे देना है। इस 100 का 8,625 में गुणा हो जाएगा, तो 8,625 में 100 का गुणा हुआ तो ये आ गया आपका 862 और 500, 2 जीरो आपके इसमें जुड़ जाएंगे, बटे में आपका 115 से जो डिवाइड, इन दोनों का डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या पूछ रहा है, एक बार और सुन लीजिए। ए की आय पिछले वर्ष से 15% बढ़कर 8,625 हो जाती है, तो पिछले वर्ष उसकी आय क्या थी, तो आपने माना पिछले वर्ष उसकी आय एक्स थी, जो 15% बढ़ गई और 15% बढ़ के कितनी हो गई, 8,625 हो गई। इन दोनों का गुणा करके 115 से डिवाइड कर देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलता रहता है। इसके अलावा न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं है तो करा दीजिएगा, ताकि आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मिलते रहें। ये जो हमने अभी सॉल्व किया है वही है। एक्स का 115/100 कितना दिया है उन्होंने, 8,625। 100 का 8,625 में गुणा करेंगे, बटे 115 का भाग दे देंगे। जब हम ये करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7500 आ जाएगा। डिवाइड तो आप कर ही लेते होगे, इसको 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 दूनी 10 और बचा एक, तो 5 दिया 15, 5 एकम 5, फिर बचा 3, 5 7 35, बचे 2, 5 चौको 20, 5 25, फिर 23 का 1745 में भाग दे देंगे, तो आपको आंसर आ जाएगा 7500। अगला है, 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। तो देखो यहाँ भी औसत आयु दी है, जब भी औसत आयु दे तो समझ लो कि उसमें कुल संख्या का गुणा करना है, जिसमें कितने सदस्य थे, 8 सदस्य थे, मतलब 18 और 8 का गुणा हो जाएगा। ये किस समय की बात कर रहे हैं, 2 वर्ष पूर्व की कर रहे हैं। अगर हमको इसको वर्तमान में बनाना है तो हमको इसमें 2 वर्ष पूर्व है, वर्तमान में बनाना है, मतलब हर 8 सदस्य में 2 जुड़ जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, 16 जुड़ जाएंगे। तो 18 × 8 + 16 को जोड़ेंगे तो हमें परिवार की वर्तमान औसत आयु पता चल जाएगी, वर्तमान कुल आयु पता चल जाएगी। एक बच्चे के जन्म होने के बाद परिवार की वर्तमान आयु अभी भी समान है। एक बच्चा और जो आ गया अभी वर्तमान में, तो एक बच्चा आ गया वर्तमान में, तो टोटल 8 लोग थे, तो फिर कितने हो जाएंगे, 9 लोग हो जाएंगे। और औसत आयु कितनी, औसत आयु 18 ही रहेगी, तो 18 में हम 9 का गुणा कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा इसका और इसका माइनस हो जाएगा। अब हम सॉल्व देखते हैं, अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया। देखो, बच्चे की वर्तमान आयु
सबसे पहले हमने ये देखा कि पहले परिवार में 8 सदस्य थे, ये सॉल्व किया हुआ है कि टोटल पहले औसत आयु 18 थी और कितने सदस्य थे 8 थे, लेकिन ये कितने समय पहले की बात थी 2 वर्ष पहले की बात थी। तो इसमें हमने 16 इसलिए जोड़ा क्योंकि टोटल कितने लोग हैं 8 लोग हैं, 8 लोगों का हम 2-2 साल बाद निकालेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो इसलिए हमने 16 जोड़ा। अब आप बोल रहे हैं कि एक बच्चा भी हो जाता है वर्तमान में, तो टोटल कितने सदस्य हो जाते हैं 9 सदस्य हो जाते हैं। तो हम 18 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 162, इसको सॉल्व करेंगे तो 160। तो जो पता हमको ये चल जाएगा कि जो बच्चा आया है उसकी उम्र क्या है, तो उसकी उम्र क्या आ जाएगी 2 वर्ष आ जाएगी। अगर आपको कोई भी सवाल में दिक्कत आती है तो आप मेरे को एक व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व क्रिस एलेक्स से 3 गुना, ये पटवारी के पेपर में आया था 14 दिसंबर 2017 को। 10 वर्ष पूर्व क्रिस एलेक्स से 3 गुना बड़ा था। क्रिस अभी से 10 वर्ष पश्चात एलेक की आयु का 2 गुना होगा। क्रिस की आयु का एलेक की आयु के साथ वर्तमान अनुपात क्या है? तो हम मानेंगे कि क्रिस और एलेक की आयु का अनुपात क्या है, ए अनुपात बी है। अब वो बोल रहे हैं 10 वर्ष पूर्व, जब भी ऐसा बोले 10 वर्ष पूर्व तो हमको मतलब जो आयु है उसमें से 10 घटाना है। 10 वर्ष बाद बोलेंगे तो हमको 10 जोड़ना है। तो 10 वर्ष पूर्व क्रिस एलिस से 3 गुना था, तो 10 वर्ष पूर्व एलेक का हमने मतलब एलेक में से 10 घटा दिया। और जब 10 वर्ष पूर्व जब एलेक की आयु निकालेंगे तो ज़रूरत सी बात है कि क्रिस की आयु में भी 10 वर्ष पहले होगा, क्योंकि क्रिस तो एक ही उम्र पे नहीं रहेगा। अगर एलेक 10 वर्ष पहले जा रहा है तो क्रिस को भी हम 10 वर्ष पहले ले जाएंगे, तो क्रिस को भी 10 वर्ष पहले ले गए। अब वो बोल रहे हैं 10 वर्ष पूर्व जो क्रिस की आयु है वो एलेक की आयु का कितना हो जाएगी 3 गुना। 10 वर्ष पूर्व किसकी आयु है वो किसकी आयु का एलेक की आयु का कितना गुना हो जाएगी, ये एलेक की आयु b-10 कितना गुना हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 3 का बी में करेंगे 3 भी हो जाएगा, 3 का 10 में करेंगे 30 हो जाएगा। अब 3 बी को हम इधर ले आएंगे और 10 को इधर ले आएंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। ये a-3 भी बराबर -20 समीकरण 1 हो जाएगा। अब अगली लाइन क्या दे रहे हैं वो, क्रिस अभी से 10 वर्ष पश्चात एलेक की आयु का 2 गुना होगा। ये तो उन्होंने पहले का दे दिया 10 वर्ष पूर्व का, तो हमने एक समीकरण बना लिया। अब वो दे रहे हैं 10 वर्ष बाद का, तो एलेक 10 वर्ष बाद और जो है क्रिस 10 वर्ष बाद। क्रिस हम माना था बी, तो बी में 10 जुड़ जाएगा और एलिक में 10 जुड़ जाएगा। अब वो बोल रहा है एलिक 10 वर्ष बाद क्रिस की आयु का 2 गुना हो जाएगा, तो क्रिस की आयु में हम क्या कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे। इसी तरह इसको सॉल्व कर देंगे, दोनों इक्वेशन को हल कर लेंगे। समीकरण को हल करना आपको आता ही होगा बहुत ही, अगर आपने 10वीं 12वीं में अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो आप समीकरण को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि a बराबर 3b-20 पहला समीकरण आया था और a-2b बराबर -10 दूसरा समीकरण आया था। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये a और a कट जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस कर लेंगे, 3 में से 2 जाएगा, 1 भी बचेगा, यहाँ ये माइनस हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा, -10 बचेगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राधा और संगीता एक साथ कार्य को 10 दिनों में करती हैं। ध्यान से सुनिएगा, राधा और संगीता दो काम दोनों एक साथ कार्य को 10 दिनों में करती हैं। संगीता और पूनम उसी कार्य को 12 दिनों में करती हैं, जबकि राधा और पूनम दोनों एक साथ उसे 15 दिनों में पूर्ण करती। पूनम कार्य को अकेले कितने दिनों में पूर्ण करेगी? देखना एक बात ध्यान से इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे राधा और संगीता पूछ रहे हैं, यहाँ संगीता और पूनम मतलब संगीता संगीता है 2 बार, अगले में पूछेंगे राधा और पूनम, मतलब यहाँ पूनम पूनम है और राधा राधा 2 बार, मतलब यहाँ पे 2-2 लोगों का एक समूह बनाया है। तो राधा और संगीता कितने दिनों में कर रही है 1/10 में, संगीता और पूनम कितने में कर रही है 1/12 में, और राधा और पूनम कितना कर रही है 1/15 में। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का पहले टोटल निकाल लेंगे। तीनों के टोटल में से हमको अकेले पूनम का निकालना है, अकेले पूनम का हमको फाइंड करना है अकेले में से। तो तीनों में का जो आंसर आ जाएगा तो उसमें से हम पूनम वाले काम को घटा देंगे। देखिए कैसे, राधा प्लस संगीता 10 दिनों में, संगीता पूनम 12 दिनों में, राधा पूनम 15 दिनों में। तीनों को जब हम टोटल करेंगे 1/10, ये देखो ये राधा 10 दिनों में कर रही है,
अगर इससे पूछें कि एक दिन में कितना करोगे तो कितना आ जाएगा 1/10। इसका भी पूछें एक दिन का तो 1/12, इसका भी पूछें एक दिन का तो 1/15। तो ये तीनों इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। अब हम 10, 12, 15 का जब एलसीएम लेंगे, 10, 12 और 15 का आपको लघुत्तम समावर्तक लेना है। तो जब आप इनका लघुत्तम समावर्तक लोगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 में 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो ऊपर ये 6 आ गया। 60 में 12 का भाग दोगे तो 5 आएगा, तो ऊपर 5 आ गया। 60 में 15 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 ऊपर आ जाएगा। 6, 5, 4 और 15 आ जाएगा। 15/7, 15 एकम 15, 15 चौको आ जाएगा 60। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे 1/4 आ गया। अब आपको ये पता है कि राधा, संगीता प्लस पूनम, ये तीनों का कितना आ गया, अगर आपको ये भी पता है कि 1/4, ये इसमें राधा भी 2 है, संगीता भी 2 हैं और पूनम भी 2 हैं। कैसे देख सकते हैं आप कि ये राधा भी 2 है, संगीता भी 2 है और पूनम भी 2 है। तो 1/4 में हम 2 का गुणा कर लेंगे तो हमारा आ गया आंसर 1/8, मतलब 8 दिन में। तो ये 1/8 किसका आया है, आपका राधा और संगीता का आ गया। आपको निकालना किसका है, पूनम का निकालना है। उन्होंने दिया है राधा और संगीता कितना करती है, 1/10। आपका आंसर यहाँ पे कितना आया, 1/8। तो 1/10 में से 1/8 माइनस कर लेंगे तो पूनम का जो काम है वो निकल आएगा। क्योंकि यहाँ से हमको तीनों, देखो राधा, संगीता प्लस पूनम, ये तीनों का एक साथ दिया है। राधा और संगीता का मान उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है ऊपर 1/10। देखो राधा और संगीता का उन्होंने ये 10 दिन दिया है। तो राधा और संगीता का दिया है, ये हमने तीनों का निकाल लिया है। तो इस 1/10 में से हम ये 1/8 को माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है, दो दोस्त ए और बी एक्स और वाई से प्रारंभ करते हैं चलना, जो कि 390 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो एक दूसरे को पार करने में समय का बात करो। देखो जब भी विपरीत दिशा की बात करते हैं तो जो चाल होती हैं वो जुड़ जाती हैं। याद रखिएगा, जब विपरीत दिशा में बात करते हैं तो चाल जुड़ जाती है। दोनों दूरी चूँकि समान है तो दूरी एक बार लिखा जाएगी और जो नीचे की चाल है वो आपस में जुड़ जाएगी, 5 + 8। तो 390/5 + 8 हो जाएगा, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13। 390 में 13 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 30। याद रखिएगा, जब चालें विपरीत होती हैं तो वे आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अगला है, मितेश और सौमिल की वर्तमान आयु क्रमशः 30 और 40 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो आप लिख देना, x वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। अभी कितनी है, 30 और 40। 30 और 40 में से x माइनस करेंगे तो उन्होंने क्या दिया है, कितना आ जाएगा, 3/5। इनका आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, 5 का x-30 में और x-40 का 3 में, तो आपको समीकरण बन जाएगा और मान निकल आएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।